Who will win the IPL 2022 is what we are going to be discussing astrologically today. So, how am I going to do this? I'm going to be doing this in three parts. We're going to talk about those teams which will not win the IPL. We are going to discard them. We are going to segregate them first, and then we look at those teams which have some capacity to win, and then finally we'll focus on those three teams which has the highest possibilities of winning IPL in the year 2022. In 2021 IPL, I had predicted even before the start of the IPL that the IPL 2021 would be won by MS Dhoni led Chennai Super Kings. Why? Simply because Neptune, the most important planet in Dhoni's chart, came into his 10th house. 10th house is the house of career, and he achieved this superb distinction of leading Chennai Super Kings to, the umpteenth win. Okay. So, the first team that I'm going to eliminate, the number 10 team, which I'm going to eliminate, and this is a biggie, and this may come as a big surprise for many of you, and that team is, yes, the same Chennai Super Kings. Last time I said that they will win, but this time I'm saying that CSK, the dad's army, is not going to make it this time. And the second team that I'm going to eliminate is also going to come as a big surprise for many of the experts. You will say that how dare you say that this team cannot win, because this team has been performing extraordinarily well, and in fact in the last two editions they have had a phenomenal run. And that team that I'm going to eliminate is Delhi Capitals. Why Delhi Capitals? Because the captain, they had a very, very good team, captain in Shreyas Iyer, but then they took him off and they have Rishabh Pant as the captain. Rishabh Pant has got a good chart, good horoscope, but he is a younger man, okay. So his time will come. ऋषभ पंत का टाइम आएगा, लेकिन अब नहीं है, इस वक्त उनका टाइम नहीं है. और ये जो टाइम जो चल रहा है ये 1986, 87 या 1990s के बॉर्न, वो भी अर्ली 90s के बॉर्न जो कैप्टन्स है उनके पक्ष में ज़्यादा होगा, क्योंकि या तो यूरेनस, नेपट्यून या प्लूटो जो है, जो टॉप प्लैनेट जो है, वो इस बार जिताएंगे. और ऋषभ पंत के चार्ट में नेपट्यून जो है थोड़ा सा वीक है, सो ही वोंट बी एबल टू विन दिस टाइम. ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे हैव द कोच इन रिकी पॉन्टिंग. रिकी पॉन्टिंग हैज अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इवन ही हैज वन एन IPL विद मुंबई इंडियंस. So one more reason. So despite this team being explosive and a superb team, but then they don't have chances to win this time. तीसरा टीम जो मैं एलिमिनेट करने वाला हूँ ये जो टॉप 10 में से, और वो है राजस्थान रॉयल्स. राजस्थान रॉयल्स का जो कैप्टन है संजू सैमसन, इनका इन 94 बॉर्न है, इनका चार्ट जो है वो डिसेंट है, अच्छा है. लेकिन क्यों इनको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसके लिए दो कारण हैं. पहला रीज़न ये है कि इनका जो जन्म जो हुआ है 1994 में, जो प्लैनेट्स जो स्ट्रांग थे, लेकिन उसी साल में एक और कैप्टन है जो जन्म लिए हैं, दूसरा टीम का कैप्टन है वो, और उनका चार्ट इनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है. देखो, एक ही व्यक्ति जो एक ही साल में जो जन्म लिए वो होते हैं ना, तो उनमें से एक व्यक्ति ही जीत सकता है. तो इसलिए मेरे लिए आसान हो गया संजू सैमसन को एलिमिनेट करना. और एक और बात यह है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, सो दे हैव लाइक टू फैबुलस कैप्टनसी मटेरियल. मैं आपको बताऊं कि ये जो राजस्थान रॉयल्स का टीम इतना जबरदस्त टीम है, इनका जो कोच है संगकारा है, और संगकारा का अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है इवन इंटरनेशनल लेवल पर. एज अ प्लेयर ही हैज डन समथिंग फैबुलस, बट ही हैज नेवर वन समथिंग एज अ कैप्टन और अ कोच, समथिंग बिग. और उनका चार्ट महिला जयवर्धना जैसा है, तो ही हैज इट इन हिम टू डू इट. तो सिर्फ ये यहाँ पर आके अटक जाता है कि वो कैप्टन जो है उनका सही नहीं है. कैप्टन सही नहीं है मतलब ये है कि उनके पास दो कैप्टन हैं और सुपर्ब कैप्टनसी मटेरियल. दे हैव अ जोस बटलर जो 1990 बॉर्न है, एग्जैक्टली परफेक्ट चार्ट है. इनफैक्ट उनको तो इवन इंग्लैंड का कैप्टनसी मिल सकता है, उतना अच्छा हॉरोस्कोप है उनका. प्लूटो इज पावरफुल, नेपट्यून इज इन वेरी स्ट्रांग पोजिशन, प्लैनेट एक्स एंड जी और सुपर्बली प्लेस्ड. आई डोंट नो उनको क्यों नहीं लिया गया, उनको कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा. चलो वो नहीं है तो दे हैव अनदर गाय, दे हैव रविचंद्रन अश्विन who also has a fabulous chart. Why haven't you taken him as a captain? Because they have Sanju Samson as the captain, they will not win this time. Okay, अब जो मैं नंबर 7 पर जो है जिसको मैं एलिमिनेट करने वाला हूं, और वो टीम जो है अगेन बहुत ज़्यादा लोगों को सरप्राइज नहीं होगा, और वो है पंजाब किंग्स. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. पंजाब किंग्स के जो कैप्टन मयंक अग्रवाल जो है, उनका चार्ट
decent enough, but then it's not extraordinary. मतलब एक we're talking about a Rohit Sharma, we're talking about a David Warner, or so many legendary captains जो उठाए हैं IPL टीम को, IPL के जो किताब को जीते हैं, तो वैसा स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है. ओके और दूसरी बात ये कि जो इनका जो पंजाब किंग्स का जो हार्ट एंड सोल जो था, एंड देयर इज केएल राहुल, वो अब नहीं है टीम पर. मतलब तो उनका आधा तो वो यहीं पर वो हार चुके हैं. एंड द टीम का जो कॉम्पोजिशन है, स्पेशली जो बॉलर्स जो हैं, उनको एस्ट्रोलॉजिकली मुझे उतना वेल बैलेंस नहीं लग रहा है. बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जो इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में हैं. सो आई एम फीलिंग दैट दे वोंट बी एबल टू विन. बिसाइड्स अनिल कुंबले, इवन लास्ट ईयर तक ऐसा लग रहा था कि इनका चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इनके कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन इस बार इनसे भी उम्र में कुछ ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, 1960s बॉर्न कुछ कोचेस आ चुके हैं जिनका चार्ट बहुत स्ट्रांग है. सो प्रॉब्ली दैट इज वन मोर रीजन व्हाई पंजाब किंग्स इज गोइंग टू फेस डिफिकल्टी इन विनिंग इट दिस टाइम. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दिस लास्ट टीम. ये जो टॉप 5 में से जो पांचवा जो टीम जो है, जो मुझे लगता है कि जीतने का चांसेस बिल्कुल कम है, और वो है गुजरात टाइटंस. Gujarat Titans have done a good job by picking up Hardik Pandya. Hardik Pandya has got a good chart, 93 born. Pluto is just entered into exaltation into its own house. Neptune 25 degrees पर है, बहुत ही strong chart है ये. लेकिन गलती क्या हुआ है कि they don't have a team, which is very good. I mean team का composition अगर हम देखेंगे तो उतना ज़्यादा powerful chart वाले players नहीं हैं. So Ashish Nehra has got a good horoscope. The chief coach has got a good chart. The team players have good chart. The captain has got a good chart. लेकिन एक रिद्धिमान साहा and a Vijay Shankar अगर वो playing 11 में अगर है, तो then I'm not really convinced that this team is going to win. So this team, Gujarat Titans, is the last team which I feel that has got lesser chances to win IPL 2022. अब now we're going to look at those top 5 teams जो मुझे लगता है कि इनका chances हैं, और इनमें से ही कोई एक टीम जो है वो आगे जाके ये IPL 2022 को जीतेंगे. ओके सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टीम. सो मतलब ये नंबर 5 पर है ये टीम, एंड दैट टीम, आई मीन पीपल विल फील व्हाई नंबर 5, दिस टीम शुड बी नंबर 1, बट अकॉर्डिंग टू मी एस्ट्रोलॉजिकली आई वुड से दिस टीम इज नंबर 5, एंड दैट टीम इज मुंबई इंडियंस. ओके सो मुंबई इंडियंस नंबर 5 पर क्यों है? सिंपल सी. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप विनिंग टीम कैप्टन्स का नाम लिखेंगे तो सबसे पहला आपको नाम लिखना पड़ेगा रोहित शर्मा का. रोहित शर्मा इज द बेस्ट कैप्टन, नॉट जस्ट इन IPL, इन द एंटायर क्रिकेटिंग फ्रैटर्निटी. अगर कोई कैप्टन है जिसका चार्ट बहुत ही जबरदस्त है तो वो रोहित शर्मा है. मैंने मेरे किताब में भी, हाउसदैट बुक में भी कई बार बोला था. उन्होंने इतनी बार, इसके पहले जितनी भी बार वो मुंबई इंडियंस के वो जिता चुके हैं, मैं बहुत बार प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि वो जीतेंगे, और बहुत बार जीते हैं वो. ओके सो अब ए लेजेंडरी कैप्टन है और इस बार वो जीत सकते हैं, पॉसिबिलिटी थोड़ा सा है. लेकिन वाई नंबर 5? सिंपल रीजन ये है कि वो ऑलरेडी 5 बार IPL जीत चुके हैं. और एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है कि वो इंडिया के लिए कुछ बड़ा कुछ करें. ओके तो उनका कार्मिक कोटा जो मैं आपको बताता हूं, बहुत बार दैट इज कार्मिक कोटा अभी तक खत्म नहीं हुआ है रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा इंडिया के लिए कुछ कर सकते हैं, और हो सकता है कि इसी साल करें. ठीक है, एंड सो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई आई एम कीपिंग रोहित शर्मा एज नंबर 6. एंड बट यू स्टिल कैनॉट discard, you cannot take off Rohit Sharma from any list, so that's the reason he still makes it to the list number 6. Okay, so now I'm going to talk about the next team. Okay, now अभी जो top 4 में हम लोग जा रहे हैं, अभी ये जो top 4 टीम में से मुझे लगता है कि इसमें से ही, ये जो top 4 जो बोलने वाला, इनमें से ही एक टीम जीतने वाला है ये IPL 2022 को. ओके तो नंबर 4 जो मुझे लगता है कि जो टीम जीत सकता है वो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR. So KKR has won half the battle, okay, by making श्रेयस अय्यर द कैप्टन. क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है उनका चार्ट जो है वो इतना ब्यूटीफुल है जितना एक रोहित शर्मा का है. ओके एंड इन डिफरेंट वेज, एंड रोहित शर्मा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रोहित शर्मा एक जनरेशन है, तो ये अगला जनरेशन का लीडर है. ओके सो दैट पावरफुल चार्ट इज. और अगर मान लो कि रोहित शर्मा के जैसे रोहित शर्मा इंडिया के कैप्टन नहीं बन पाए
और उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए इतने सारे अवार्ड जीता है। ओके, वैसे अगर मान लीजिए कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन नहीं बनाते हैं तो उनका चार्ट इतना पावरफुल है कि प्लैनेट वाई इज इन एक्सॉल्टेशन, खायरॉन इज इन एक्सॉल्टेशन, प्लूटो इज इन ओन हाउस, नेपट्यून इज इन डीप एक्सॉल्टेशन। आई मीन लाइक वाव हॉरोस्कोप। और अगर आप इसको कैप्टन नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो वो केकेआर के लिए ट्रॉफी के ऊपर ट्रॉफी जिता सकते हैं। वो इतना पावरफुल चार्ट है श्रेयस अय्यर का। ओके, और इनके पास जो कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, 1981 बॉर्न। 1981 मतलब आप सोचो कि मतलब जैसे दो बड़े दिग्गज लोग थे, एक एम एस धोनी और एक गौतम गंभीर, तो वैसा उस साल का जन्मीय कोच भी है। सो दे हैव द उनका जो कोर जो है बहुत पावरफुल है। लेकिन सिर्फ मुझे ये चौथा, मैं वाई एम गिविंग देम द फोर्थ प्लेस इज दैट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो कुछ डिपार्टमेंट जो है वहां पर थोड़ा सा कमी रह गई। जैसे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग में आई फील दैट समहाउ इन पेस बॉलिंग स्पेशली दे डोंट हैव दिस वेरी गुड ऑप्शंस। एस्ट्रोलॉजिकली मैं जो भी बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स नहीं है, कुछ अच्छे प्लेयर्स को ले सकते थे। इनका जो दे कुड हैव टेकन अ यंगर विकेट कीपर, दे कुड हैव टेकन समबडी हु वाज बोर्न इन द 1990s। आई डोंट नो व्हाई वो लोग थोड़ा सा रह गए इवन इन ओपनिंग। ओके, फाइनली एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में लोग ने एरॉन फिंच को लिया है, सो विच इज अ गुड थिंग। He's a fabulous player, so it's a good thing that they've done. But they could have taken some, there were very, very good options available in opening, but then they couldn't take some of them. So मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम कॉम्पोजिशन थोड़ा सा, दिक्कत में है. But otherwise, I think that, but still, this team is very strong, and I really wouldn't be surprised if they go on to win. They definitely are going to win many tournaments with Shreyas Iyer as a captain, and this could also be the year when they started. Okay, so now we are going into the top three teams which have any possibility of winning the IPL 2022, and I'm going to start with the number 3, and that team is going to be Royal Challengers Bangalore. Okay, इतने सालों में क्या होता था कि विराट कोहली कैप्टन थे और मैं हर बार बोलता था कि विराट कोहली का चांस हो सकता है, लेकिन भाई बात यह है कि विराट कोहली का जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ तो किसी को भी नहीं पता। ओके, अब चलो इस बार क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह हुआ कि उनका जो कैप्टन जो बने हैं वो है फैफ डू प्लेसी। ओके, फैफ डू प्लेसी का जो चार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। अभी आप देखिए कि जो लोग मेरा ये जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते आ रहे हैं, जो जिस तरीके का एस्ट्रोलॉजी मैं करता हूं, वो लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि ये ऐसे क्यों हो गया, वाई फैफ डू प्लेसी। क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो की, और प्लूटो तो इनका वीक है। ओके, इनका शनि स्ट्रांग है, तो व्हाई एम आई रियली गिविंग इंपॉर्टेंस टू फैफ डू प्लेसी। ओके, आप देखिए कि फैफ डू प्लेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका चार्ट बहुत स्ट्रांग है, 84 के है। आई मीन देयर विल बी मेनी पीपल विल बी थिंकिंग 84 के बारे में तो मैंने कभी बात ही नहीं किया, 84 है। लेकिन 84 का क्या है कि अभी जो रिसेंट जो यूरो जो हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा कि 84 बॉर्न कैप्टन जो है वो जीते। क्यों? क्योंकि 84 में प्लैनेट जेड जो है वो 0 डिग्री पर आया, और ये बहुत पावरफुल प्लेसमेंट है। ये प्लैनेट जेड इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लैनेट, एंड व्हेन इट कम्स इनटू 0 डिग्री इट कैन गिव एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेसेस, और वो फैफ डू प्लेसी के चार्ट में है नंबर 1। नंबर 2, वो फुल मून के जन्मीय व्यक्ति हैं। एंड देन उनका चार्ट अगर आप देखेंगे, यूरेनस इज पावरफुल, नेपट्यून इज पावरफुल। सो जो दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आज की तारीख में स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है। सो सिर्फ एक प्लूटो वीक है, सो ही स्टिल हैज इट इन हिम। ऊपर से शनि जो स्ट्रांग है उनका, शनि नॉर्मली क्या करता है, एक व्यक्ति को सक्सेस तब देता है जब वो थोड़ा सा old hai, when they are getting a little older. So he's like 36, 37. So he's at that age to really win, in a later stage of his career. और वो क्योंकि वो और कोई खिताब जीते नहीं है, बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, और अभी उनका जीतने का कोई और चांसेस भी नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई RCB has got excellent chance to win this time. Okay, and important बात ये भी है कि संजय बांगर जो इनका जो कोच है, wow man, he has got a fabulous chart. फैफ डू प्लेसी 5 IPL नहीं जीतने वाले हैं, वो कम से कम 1 जीतेंगे वो, और हो सकता है कि ये वो पॉसिबिलिटी हो, इस साल वो पॉसिबिलिटी हो सकता है। दैट इज द रीजन आई एम गिविंग देम अ चांस। ओके, एंड देन वी आर गोइंग नाउ टू द टॉप 2 टीम्स, और इसमें से इसमें से जो नंबर 2 टीम की जो बात करने वाला हूं, इसमें से बहुत ही कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टीम को जीतने के लिए। Okay, and people would be surprised when they say that, when they see that I'm actually saying that this team has possibilities to win. In fact, अगर आप bookies की बात करेंगे, क्योंकि bookies
बुकिंग मतलब उनमें जो बुकीज इंडिकेट करते हैं कि कौन सा टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है, एंड दिस इज द लीस्ट फेवर्ड टीम इन आईपीएल by the experts and the bookies, but I am saying that this team has got that possibility to surprise you and me. Okay, और वो टीम है Sunrisers Hyderabad. Wow, why Sunrisers Hyderabad? The reason is simply because इनका जो कैप्टन है, they have a captain who can actually go on to be a legend, केन विलियमसन. और केन विलियमसन वो एज पर है, देखो अभी तक जो कैप्टन जो जीते हैं वो 1969, देन 1981, the 1970, 1980, 71, then 81, 86, 87, ये जो स्ट्रैटेजिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ईयर्स में जन्म लिए हैं. और अभी जो ये जो आईपीएल जो हो रहा है 2022 में जो हो रहा है, ये पहला आईपीएल हो सकता है जहां पर एक 1990s का बॉर्न कैप्टन जो है वो पहली बार जीत सकता है. तो अभी तक एक 1990s बॉर्न कैप्टन जीता ही नहीं है, और 1990s जो है वो शुरू होता है 1990 से, और क्योंकि उसी साल जो है वो साल है जहां पर प्लूटो जो है वो एकदम पावरफुल पोजीशन पर आया, और वो उसी टाइम में जन्म लिए हैं केन विलियमसन. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड हॉरोस्कोप इज गॉट. एंड बिसाइड्स दैट इनका जो कोच जो है वो है टॉम मूडी. वो 1965 बॉर्न है. ओके, और 1965 वो साल है जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सारे के सारे खान जन्म लिए थे. सो नेपट्यून एंड प्लूटो इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस इन द डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन. फैबुलस कोच, फैबुलस कैप्टन. और आप कई लोगों को लगता होगा कि क्या टीम में तो मतलब कुछ है ही नहीं, बट आई विल टेल यू व्हाट, एक ग्लेन फिलिप्स जो है ये आपको सरप्राइज कर सकते हैं. ही कैन बी अ फैंटास्टिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओपनर, एंड ही इज आल्सो ही विल आल्सो डबल अप एज अ विकेट कीपर. Plus they have this Romario Shepherd, ये आप लोगों को सरप्राइज कर सकता है. He can be a match winner, he can close out games. तो इनका बुरा composition नहीं है, it is decent composition. They also have a Nicholas Puran, so it's like the playing 11, okay, लग सकता है लोगों को कि ये थोड़ा weak है, लेकिन I'll tell you what, actually they can surprise you. This team has the capacity to surprise one and all. Hopefully Kane Williamson should be should be healthy, he shouldn't be injured, he should be there for all the matches. फिर पॉसिबिलिटीज है, अगर केन विलियमसन खुद इंजर्ड हो जाते हैं तो देन फिर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये टीम जो है जीतने का चांसेस जो है वो हाई है. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लास्ट टीम. ओके, द लास्ट टीम, द फाइनल टीम, जो मुझे लगता है कि इस टीम का जीतने का चांसेस जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और वो टीम है, and I'll tell you what, this team was just formed a few months back. Okay, कुछ महीने पहले ही ये एस्टैब्लिश हुआ था, और वो टीम को हम बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली दिस टीम लुक्स लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम टू विन द आईपीएल, एंड दैट टीम इज लखनऊ सुपर जायंट्स. ओके, व्हाई एम आई फीलिंग दैट वे? बिकॉज केएल राहुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केएल राहुल एक लेजेंड बनने वाले हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू हैव, आई एम लुकिंग एट टू पीपल हु आर गोइंग टू रूल द फ्यूचर. One is Shreyas Iyer and the other one is KL Rahul. Okay, दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट like neck to neck, strong. It is like विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. ओके, तो ये पिछले जो पीढ़ी जो था उसमें विराट कोहली एंड रोहित शर्मा थे, और अब अगला जो पीढ़ी, जो आने वाला पीढ़ी है, उसमें इट इज गोइंग टू बी श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल. दे आर गोइंग टू बी द वंस हु आर गोइंग टू लीड द फ्यूचर. सो अगला जो डेकेड जो है ये इन दोनों को बिलोंग करता है. केएल राहुल थोड़ा आगे हैं स्लाइटली, बिकॉज ही वॉज बॉर्न अ लिटिल अहेड, 2 साल पहले जन्म लिए हैं. ओके, और अगर हम टीम को देखेंगे तो मैं इस बात पे मैं हैरान हूं कि इन्होंने जो टीम असेंबल किया है, इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीम. ओके, इन्होंने मतलब जैसा एंडी फ्लावर इज अ कोच, एंडी फ्लावर इज गॉट लाइक एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हॉरोस्कोप. प्लूटो और यूरेनस एक्सॉल्टेड है, प्लैनेट वाई एक्सॉल्टेड है, प्लैनेट एक्स एक्सॉल्टेड है. मतलब आज की तारीख में जितने भी प्लैनेट स्ट्रांग है वो सारे उनके कुंडली में स्ट्रांग है. ओके, और इसके पहले वो एक बड़ा कुछ किए हैं, तो वो उन्होंने एक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है फॉर इंग्लैंड. दैट इज अ बिग थिंग दैट ही हैज डन फॉर अ टीम, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने टेस्ट पे भी नंबर 1 लेकर आए थे. बट अदरवाइज उनका जो पोटेंशियल है उसमें एक और आईपीएल तो कम से कम बन सकता है. ओके, तो वो कोच हैं. प्लस यू लुक एट दिस एंटायर टीम, I mean Quinton de Kock and Deepak Hudas and Jason Holders and Mark Wood. I mean it's like a wow team, and I feel that this team has got a fabulous chance to win the IPL 2022. Okay, so बात ये कि so understand one thing that I wanted to clearly tell you is that मैंने जो भी आपको बताया है, so this is not about
दिस इज नॉट दिस रैंकिंग जो भी मैंने आपको बताया है, ये रैंकिंग ऐसा नहीं है कि यही रैंकिंग होगा बाय द एंड ऑफ आईपीएल, ओके, ऐसा नहीं होगा, ओके। हो सकता है कि फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस केकेआर बने। अगर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस केकेआर बनेगा तो जरूर केकेआर जीतेगा, ओके। अगर मान लो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग बन गया, ओके, देन मैंने क्या कहा है कि मतलब चेन्नई सुपर किंग जीतने का चांसेस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस जीतेगा। अगर मान लीजिए कि मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर है, तो देन आई वुड से दैट केकेआर हैज गॉट अ फैबुलस चांस। क्यों? क्योंकि केकेआर का जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर, ही इज इन द 90s एंड सीएसके तो पिछली बार ही जीता है, तो देन सीएसके विल नॉट विन, देन केकेआर विल विन। लेकिन अगर मान लीजिए कि केकेआर वर्सेस अगर लखनऊ बन जाता है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू से कौन जीतने वाला है, बिकॉज मैंने तो दोनों टीम के लिए हाई चांसेस दिया है, दोनों में से एक टीम जीत सकता है। और अगर मान लीजिए कि इट्स गोइंग टू बिकम आरसीबी वर्सेस केकेआर और आरसीबी वर्सेस लखनऊ, देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट, ओके। सो ये टॉप 4 में कौन जाने वाला है, वी डोंट नो। इट कुड बी टॉप 4 में हो सकता है कि चेन्नई जाए, मुंबई जाए और लखनऊ जाए, ओके, और आरआर जाए, ओके। देन आई वुड से लखनऊ हैज गॉट द हाईएस्ट चांस टू विन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी सीएसके एनीवेज इज नॉट गोइंग टू विन। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू लुक एट इट। दिस इज नॉट अ रैंकिंग ऑफ कौन सा टीम टॉप पे जाएगा, कौन सा टीम टॉप 4 बनेगा, ऐसा रैंकिंग नहीं है। ये वीडियो है, ओके, कौन जीतने वाला है फाइनली, ओके। सो इफ यू नॉट क्लियर, प्लीज गो एंड सी द वीडियो अगेन टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, ओके। सो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि I've also started a new YouTube channel on financial astrology. You can search for the channel and वहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ कि कौन से कंपनीज हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका इनकम बढ़ सकता है। देखो, क्रिकेट खेल के क्रिकेटर्स पैसे बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी इनकम बनाना है, आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा करना है, आपको अपना फ्यूचर और भविष्य अच्छा करना है, तो देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी विद ग्रीनस्टोन लोबो।